आखिर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में लोकल जॉब्स लाइक फार्मर, टीचर, क्राफ्टमैन, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, वेयर हाउस सुपरवाइजर जैसी जॉब्स क्यों इम्पोर्टेंट है? आखिर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री इन लोकल जॉब्स पर क्यों डिपेंड है? तो आइए जानिए। देखिए, ये जो लोकल जॉब्स होती हैं, ये जब क्रिएशन होती है इनकी, तो इससे जो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझे, जैसे किसी जगह पर न्यू फैक्ट्री जो है खुली है, और वो फैक्ट्री जो है पहले तो जो है उस जगह पर एम्प्लॉयमेंट प्रदान करेगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के बाद वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो उसके फैक्ट्री की गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करेंगे, जिससे वहाँ पर जो है इकोनॉमी जो है बूस्ट होगी। ये जो लोकल जॉब्स होती हैं, ये जो स्किल डेवलपमेंट है, प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। उसके बाद ये जो स्टार्टअप्स एंड इनोवेशंस होती हैं, वो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जब किसी जगह पर कोई भी स्टार्टअप खुलता है और वो जो एम्प्लॉयमेंट देता है उस जगह के लोगों को, तो वहाँ का कैश फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, जिससे जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ये जो लोकल जॉब्स होती हैं, इनसे जो गरीबी भी कम होती है। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया में बेंगलोर और हैदराबाद को भी देख सकते हैं। बेंगलोर और हैदराबाद का आईटी इंडस्ट्री का हब कहा जाता है, और इस आईटी इंडस्ट्री से जो वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जो दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट है वो जो बेंगलोर और हैदराबाद में आना चाहती है, और ये सब कुछ जो वहाँ की लोकल जॉब्स की वजह से ही हुआ है। अभी ये जो लोकल जॉब्स होती हैं, इनको क्रिएट करने में जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे किसी जगह पर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पर किसी एवरेज इंसान की इनकम कम है, मतलब कि पर कैपिटा इनकम कम है, तो वहाँ पर जब कोई कंपनी किसी भी इंसान को जो है जॉब देगी, मान लीजिए 10 इंसानों को जॉब दे दी, तो वो जो है गरीबी से ऊपर आ जाएंगे, पर जो बाकी लोग हैं वहाँ पर वो वैसे के वैसे गरीब ही रहेंगे, जिससे जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनक्वालिटी आ जाती है। पर इसके साथ ही इसमें जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जैसे इससे जो ग्रोथ मिलती है, इनोवेशन होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप की जो है स्किल भी जागरूक होती है। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो भी जो है कई सारे चैलेंजेस फेस करती है इन लोकल जॉब्स को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले जो चैलेंज होता है वो है इकोनॉमिक चैलेंज। सबसे पहले जो है किसी भी लोकल जॉब को क्रिएट करने के लिए जो है वहाँ पर पैसे की ज़रूरत होती है, और इंडिया में जो है आपको पैसे की ज़रूरत हो और सही समय पर पैसा मिल जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। और इसी वजह से जो है छोटे लेवल पर जो लोकल जॉब्स क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगला कारण भी ऐसा ही है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे जो है अभी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया शुरू किया है, और इस मेक इन इंडिया के चलते जो है गवर्नमेंट जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहती है। जिनको नहीं पता कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, उनके लिए बता दो कि जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट कर अपनी कंट्री के बाउंड्रीज में बनाती है, तो जो है उसको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और गवर्नमेंट का कहना है कि इससे जो है 2025 तक 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। पर इसमें भी गवर्नमेंट को जो है काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, और एक सबसे मेन चैलेंज था इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद एक और अगला कारण है स्किल मिसमैच। हमारे इंडिया में जो है जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो जो है वर्क फोर्स में वैसे स्किल्स होती ही नहीं है। अभी अगर आपको बिना स्किल्स के जॉब चाहिए तो आप जो है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए तो आपको जो स्किलफुल होना ज़रूरी होगा। अभी लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स तो प्राइवेट जॉब से अच्छी होती हैं, पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब लेते हैं तो आपको जो कई सारी सुविधाएं तो मिलती हैं, जैसे कि हेल्थ की सुविधा और पढ़ाई की सुविधा, पर उसके साथ ही आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमारे प्रेसिडेंट से कभी भी आपकी इनकम ज़्यादा नहीं हो सकती, भले ही आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। और वहीं पर अगर आप किसी स्किल में माहिर हो, अपनी फील्ड में माहिर हो, तो आपको जो है मुँह मांगा पैसा मिलेगा। आप आज के समय ऐसे ऐसे एडिटर देख सकते हैं, ऐसे ऐसे जो है फ्रीलांसर देख सकते हैं, जो कि अपने स्किल्स के दम पर जो है खुला पैसा छाप रहे हैं। और आप जो है जितना गवर्नमेंट जॉब के जरिए 1 साल में पैसा कमाते हो, वही पैसा जो है स्किलफुल आदमी जो है 1 महीने में भी कमा लेता है, और कोई स्किलफुल आदमी 1 हफ्ते और 1 दिन में भी कमा सकता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी भी एक ऐसी चीज़ है जो कि जॉब क्रिएशन में बहुत ज़्यादा मदद करती है, और टेक्नोलॉजी से जो लाखों जॉब्स क्रिएट हुई हैं इंडिया में। जैसे आप ई कॉमर्स में देख सकते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी 2 बड़ी कंपनीज हैं, और ये दोनों बड़ी कंपनीज हैं जो साथ में मिलकर हज़ारों लोगों को जॉब देती हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स संभालने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, और ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। और इसके लिए जो ये दोनों कंपनीज ही हज़ारों लोगों को जॉब देती हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक एग्जाम्पल होगी। जब किसी बिजनेस को जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाना होता है तो उसको जो है कई सारे स्किलफुल आदमियों की ज़रूरत पड़ती है,
जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। एआई भी जॉब्स क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। अभी आप कहेंगे कि एआई तो जॉब्स खा रहा है, पर ऐसा नहीं है। एआई में जैसे डाटा एनालिसिस, एआई एप्लीकेशन डिज़ाइन, एल्गोरिथम डेवलपर, ऐसी कई सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिस्ट, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ये तीनों चीज़ें मिलकर भी काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट कर रही हैं। राइड शेयरिंग एंड डिलीवरी सर्विस के जरिए भी कई सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ओला और जोमेटो को देख सकते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन से तो आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा बूस्ट मिला है। आपने अपनी आंखों से देखा कि जब कोरोना आया था और लॉकडाउन में कितनी ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला है, और कई बड़े बड़े जायंट्स जो है लॉकडाउन में ही खुले हैं, और उनके जो अभी लाखों सब्सक्राइबर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म पर, और कोर्स बेचते हैं। उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। फिजिक्स वाला को आप देख सकते हैं, वो कितने ज़्यादा मशहूर हो गए हैं, और वो जो अपनी कंपनी में कितने सारे लोगों को जॉब्स देते हैं। तो इसीलिए जो है इंडिया में लोकल जॉब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।